अच्छा सा लग रहा है मुझे, एक्चुअली में आप फील करोगे वो, करके देखना। ये भी एक कार्मिक लेसन ही है कि हम डरते क्यों हैं कि लोग हमें कैसे जज करेंगे, हम वैलिडेशन क्यों चाह रहे हैं। हम खुद से भी कभी कभार अपने कुछ रिचुअल्स बनाते हैं, तो ये एक बेसिक रूल है जिसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है। इंटेंशन क्लियर रखनी है। यूनिवर्स जो है ना हमारे शब्द समझता है, ना हमारे एक्शन समझता है, वो हमारी इंटेंशन समझता है। तो इंटेंशन यहाँ पे क्या है कि मैं अपनी एनर्जी, जो मेरी एनर्जी बाहर लोगों तक पहुंची हुई है, इसकी वजह से लोग जब मुझे कहते हैं, जब मैं स्पेशली इनर चाइल्ड हीलिंग का जो हमारा सेशन है वो लेती हूँ उनका, तो सबसे पहले उनका आता है कि मुझे यहाँ पे बहुत एनर्जी, कुछ अलग ब्लॉक फील हो रहा है, भारीपन फील हो रहा है। कॉर्ड कटिंग मैंने और भी जगह कराई है आपको, पर वहाँ दूसरी चीज़ थी। यहाँ पे सिर्फ हम हार्ट कनेक्शन की बात कर रहे हैं, जहाँ हम सब स्टक होते हैं, जहाँ हम अच्छा सा फील नहीं कर पा रहे होते, उसमें थोड़ा आपको अच्छा फील कराने में, ठीक है, अपने आप को हील करने में मेरी ये कोशिश रहती है कि हम अपने माइंड को जो भी गाइडेंस देते हैं वो वैसे ही चीज़ें हमारे लिए करना शुरू कर देता है। ये 3 सिंपल नाइट टाइम रिचुअल्स आपको हेल्प करने वाले हैं, जो आपका कार्मिक बैगेज है, जो एक कार्मिक एनर्जी या कार्मिक लूप जिसमें आप फंसे हुए हैं, उसको रिलीज करने में, और फाइनली अपने उस सोल पाथ, सोल पर्पस से जुड़ने में जहां आपको आपकी सोल ले जाना चाहती है। Hello my beautiful people, I'm Shreya Kaushik and a very warm welcome to my YouTube channel. So today in this video we'll be talking about 3 rituals that will help you in releasing your karmic baggage. बात करेंगे इस सब के बारे में, बट उससे पहले if you're new to this channel, don't forget to subscribe and hit the red bell icon for any new notification. First of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you all are showering on this channel. I'm so very grateful and thankful to all of you, and my unconditional love is always and always flowing towards all of you. So bless you all. Thank you so much. I also take one-to-one live coaching sessions. So if you're stuck somewhere, आप कुछ बात करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, then you can contact me. मेरा contact information आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप सुबह उठते हैं और आपको बहुत ही टायर्ड, फटीग्ड फील होता है, अगर आप कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग में, अपने पास्ट ट्रॉमास में, अपने पास्ट हार्ट ब्रेक्स, इन सब में फंसे हुए हैं, इन सब में अटके हुए हैं, वो जो इमोशनल पैटर्न्स हैं, वो जो ओल्ड पैटर्न्स हैं, उनमें अभी भी स्टक हैं, स्टक फील करते हैं अभी भी, तो ये जो हम बेड टाइम रूटीन करने वाले हैं, ये एक तरह का स्पिरिचुअल डिटॉक्स होगा आपके लिए, ठीक है। सो सबसे पहले तो जो हम कार्मिक एनर्जी की बात करते हैं, जहाँ हम ये कह रहे हैं कि एक तरह का कार्मिक बैगेज है, कोई लूप है जिसमें आप फंसे हुए हो, ठीक है, तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। पहली चीज़, जैसा मैंने बताया, कि आपको कहीं ना कहीं एग्जॉस्टेड फील होता है, आपको कहीं ना कहीं ऐसा स्टक फील होता है, आप आज भी अपने उस इमोशनल पेन में हो जो कहीं पहले था और उससे अभी भी निकल नहीं पाए हो, यानी कि एक टाइम पे आपने उसे सप्रेस किया था, पर कहीं ना कहीं वो वापस बार बार आ रहा है क्योंकि वो रिलीज नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है। तो यहाँ हो क्या रहा है कि आपकी बॉडी जो है वो तो रेस्ट कर रही है, शायद अगर आप रात को सो रहे हैं तो, अगर सो पा रहे हैं तो आपकी बॉडी तो रेस्ट कर रही है, लेकिन आपकी एनर्जी अभी भी स्टक है, अभी भी वो घूम रही है कहीं ना कहीं। तो आपका माइंड, आपकी एनर्जी उस तरह से वो रेस्ट नहीं कर पा रही है, और उस तरह से वो जो हीलिंग जो आपकी बॉडी को, जो आपके सेल्स को मिलनी चाहिए सोते वक्त, ठीक है, वो मिल नहीं पा रही है, ठीक। सो बात करते हैं कि मैंने ये चीज़ क्यों चुनी कि हम नाइट टाइम में ये रिचुअल्स करेंगे, ठीक है, क्योंकि नाइट टाइम जो है, जो रात का समय है, वो सबसे पावरफुल पोर्टल होता है, ठीक है ना। आप देखते होंगे नवरात्रि, शिवरात्रि, तो ये जो रात्रियां होती हैं, इनमें अमावस्या हो गई, पूर्णिमा हो गई, तो इसमें कहा जाता है ना कि ये बहुत ही पावरफुल पोर्टल्स हैं, और इसमें जो रात है उसमें आपको सोना नहीं है, उसमें आपको साधना करनी है, नाम जप करना है, जो भी करना चाहते हो आप, जैसे भी उस ईश्वर से, उस हायर कॉन्शियसनेस से जैसे भी जुड़ना चाहते हो, ठीक है। तो इसलिए हम ये जो मैं रिचुअल्स आपको बताऊंगी, ये भी आपको रात को ही करके सोने हैं, क्योंकि जब आप रात को सोएंगे तो आप अपने सबकॉन्शियस को एक मैसेज दे के सो रहे हैं कि ये चीज़ मेरी लाइफ से रिलीज हो रही है, तो उसके पास भी ये मैसेज जा रहा है कि हाँ, मुझे इसे रिलीज करना है। और रोज 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 जब आप उसको करोगे तो आपको उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है।
रात में हम इस चीज को याद रखना, कभी भी कुछ भी आप करना चाहो, रात का जो टाइम होता है वो होता है रिलीज करने का, ठीक है। तो कुछ नेगेटिव अगर आपको रिलीज करना है, कुछ ऐसी चीजें हैं, तो आप वो रात को करिए। और मॉर्निंग में आप वो इंटेंशन सेट करने का कि मैं क्या चाहता हूँ, अपनी मैनिफेस्टेशंस, उन सब चीज़ों के बारे में सोचना है। रात को हमें नेगेटिविटी रिलीज करनी है, ठीक है। तो कभी आप हम खुद से भी कभी कभार अपने कुछ रिचुअल्स बनाते हैं, तो ये एक बेसिक रूल है जिसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान में रख सकते हैं इससे। सो फर्स्ट रिचुअल इज द बर्न एंड रिलीज प्रैक्टिस, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपकी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ पे आप स्टक हैं, सपोज कोई पास्ट टाइम का आपका हार्ट ब्रेक हो सकता है, जहाँ पे आपको अभी भी उस इंसान के बारे में आप सोचते हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया, ये चीज़ क्यों हुई, ठीक है। तो या हो सकता है कोई और प्रॉब्लम हो, आपके करियर से रिलेटेड हो, कुछ भी हो। तो हम यहाँ पर्सन की बात कर रहे हैं। कुछ कभी कभार ये भी होता है कि हमारे अपने रिलेटिव्स में या कोई ऐसा फ्रेंड है आपका जिसके साथ आपका बहुत इशू है, जिससे आप बहुत नाराज हैं, वो आपकी लाइफ से निकल नहीं पा रहा है, यानी कि वो एनर्जी आप उसको माफ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ऐसा, ठीक है। आप उसकी वजह से बहुत परेशान हैं। तो जिस भी चीज़ से, कोई सिचुएशन हो या कोई इंसान हो जिससे आप बहुत परेशान हैं, एक बेकार सा पेपर लो और उस पर आप जो कुछ भी उसको कहना चाहते हो वो कहो, जैसा हम थॉट जर्नल में करते हैं, ठीक है। आप उसको वो चीज़ कहिए, तब तुमने ऐसा कहा था, तब तुमने ऐसा किया था, मैं तुमसे ये कहना चाहती थी, मैं ये करना चाहती थी, ये चीज़ ऐसे क्यों हुई, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, जो चीज़ें आपके दिमाग में जो ओवर थिंकिंग चलती रहती है, ठीक है, वो लिखिए। और उस पेपर को, एक तो ये हो गया अगर आप रिलेशनशिप या किसी इंसान के साथ है। अगर कोई सिचुएशन है, सपोज आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं अपने जॉब में, अपनी करियर में, या शायद अपनी लव लाइफ में, और वो हो नहीं पा रहा है, तो कुछ ना कुछ आपके दिमाग में कुछ नेगेटिव बिलीव्स होंगे उस चीज़ को लेके, ठीक है। जैसे कि मेरा ये काम होता नहीं है, हमेशा ऐसे ही हो जाता है, मैं इतनी मेहनत करती हूँ, ये होता है, वो होता है, वट जो भी नेगेटिव सारा उस पेपर पे आपको डंप कर देना है। घच। कोई अच्छी राइटिंग की ज़रूरत नहीं है, बस लिखते चले जाओ। पूरा वर्ड भी लिखा जा रहा है तो भी देन ऑल्सो दैट्स ओके, जस्ट लिखते चले जाना है। एंड देन आप दो चीज़ें कर सकते हैं। एक, या तो आप इस कागज़ को अच्छे से ऐसे फाड़ना है इसको, जैसे आप पूरा गुस्सा, जो भीतर एनर्जी है, हमारे जो थॉट्स हैं वही बिलीफ बनाते हैं और वो एक एनर्जी की तरह हमारे भीतर है, हमारे सबकॉन्शियस में, तो आपको उसको रिलीज करना है। तो जब हमने पेपर पे डाला तो एक कुछ एनर्जी तो आपने ऐसे रिलीज करी, तो आप इसको जब फाड़ रहे हैं तो जो इमोशनली एनर्जी है वो भी रिलीज हो रही है, ठीक है। तो आप उसको रिलीज करो, उसको फाड़ के या तो फेंक दो, या जैसा जब भी मैं मूवी में देखा था, फाड़ा, जलाया, फ्लश किया, ठीक है। And with this intention that I release this person from my life, I release this energy, I release this situation that is not serving me anymore from my life, ठीक है, समझ आ गया पहली चीज। और ये करना है, जब आप करोगे, जब आप जलाओगे, जैसे उस मूवी में नहीं करीना कपूर कहती यार अच्छा सा लग रहा है मुझे, एक्चुअली में आप फील करोगे, वो करके देखना, ठीक है। तो ये भी हो सकता है जैसे उसमें वो उसकी फोटो जलाती है ना, नहीं वो लड़की की फोटो होती है, लड़की की फोटो जलाता है वो, जब वो शाहिद कपूर कहता है कि अच्छा लग रहा है मुझे। तो हो सकता है आपके पास भी ऐसी कुछ चीज़ें हों जो आपने रख रखी है, यार ये उसकी निशानी है, जलाओ, निकालो, फेंको, तभी कोई अच्छी एनर्जी आपकी लाइफ में आएगी, ठीक है, ओके। अब ये चीज़ काम क्यों करती है? ये आपके माइंड को, क्योंकि हमने कहा ना आपका सबकॉन्शियस रात को जिंदा हो जाता है ना, जैसे ही आप सोते हो सबकॉन्शियस की बारी आ जाती है, मेरी बारी, ठीक है ना। तो ये काम क्यों करती है? क्योंकि आपके माइंड को 11 क्योंकि ये आपके माइंड को एक ट्रिगर देती है टू क्लोज दिस लूप, इसको बंद करो। जो बार बार आप एक ही चीज सोचे जा रहे हो, एक ही इंसान के बारे में, एक ही सिचुएशन के बारे में, एक ही चीज की चिंता करे जा रहे हो, उसको बंद करो, ठीक है। और दूसरा, एनर्जेटिकली जो कॉर्ड्स कनेक्टेड हैं उसको भी हटाती है ये, ठीक है। तो वो जो अटैचमेंट आप फील कर रहे होगे वो रिलीज होगा यहाँ पे, ठीक। और डीप रिलीज अगर आप करना चाहते हो तो आपको ये चीज 3 दिन तक, 3 रातों तक एक साथ करनी है।
ठीक है, कंटिन्यूसली 3 रातों तक, ठीक, जब तक, और 3 रात में आई थिंक आप बहुत कुछ रिलीज कर दोगे, श्योर, राइट। नाउ नेक्स्ट रिचुअल इज हार्ट कॉर्ड विजुअलाइजेशन, ठीक है। तो क्या करना है, हम सभी, जैसा मैंने बताया, हम वो एनर्जी कॉर्ड्स हैं, एथरिक कॉर्ड्स होती हैं जिससे हम लोगों से एनर्जेटिकली कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और ये कॉर्ड्स हमारे चक्रास से आके जुड़ती हैं, ठीक। तो अगर किसी तरह का ग्रीफ है, पेन है, सैडनेस है, तो क्या करना है, जस्ट सिंपल लेट जाना है रात को सोने से पहले, ऑफ कोर्स लेट हो गया, ठीक है, तो लेट जाना है, आंखें बंद करनी है, और क्या करना है, जो भी लोग आपको दिखते हैं जिनसे आपको लगता है कि एक नेगेटिव वाइब है आप लोगों के बीच में, एक नेगेटिव एनर्जी का प्रवाह है आप लोगों के बीच में, वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली में कोई लोग हो सकते हैं, कोई पास्ट लाइफ में, सॉरी, आपके पास में कोई आपका रिलेशनशिप हो सकता है, आपके एक्स हो सकते हैं, जो भी, जहां आपको लगता है आपकी एनर्जी स्टक है और नेगेटिवली है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको उन कॉर्ड्स को, एथरिक कॉर्ड्स को इमेजिन करना है उन लोगों से कनेक्ट होते हुए कि वो उससे कनेक्टेड हैं ऑलरेडी, ठीक, और आपको धीरे धीरे उन कॉर्ड्स को निकाल देना है, एक एक करके। अब इस इंसान से निकाली, एंड देन एकदम लाइट इमेजिन करनी है, फिर इस इंसान से निकाली, फिर एकदम लाइट इमेजिन करनी है। हो सकता है किसी सिचुएशन में आप स्टक हो तो उस सिचुएशन से निकाली, देन एकदम लाइट इमेजिन करनी है। और फिर ये भी बोलना है जब आप अनप्लग कर रहे हो, जब आप वो सारी कॉर्ड्स हटा रहे हो और लाइट वो कर रहे हो, कि मैं जो आपकी एनर्जी मेरी तरफ थी मैं उसको वापस भेजता हूँ और मैं अपनी एनर्जी को वापस लेती हूँ, ठीक है, विद अनकंडीशनल लव। So I return all of your energy and I take back all of mine with love, ठीक। इसको आप जैसे भी अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हो। इंटेंशन क्लियर रखनी है। यूनिवर्स जो है ना हमारे शब्द समझता है, ना हमारे एक्शन समझता है, वो हमारी इंटेंशन समझता है। तो इंटेंशन यहाँ पे क्या है कि मैं अपनी एनर्जी, जो मेरी एनर्जी बाहर लोगों तक पहुंची हुई है, उसको मैं वापस ले रही हूँ, और जो लोगों की एनर्जी मुझ तक आई हुई है, जो कहीं से भी मुझे सर्व नहीं कर रही, ठीक है, इन अ गुड वे, मैं उसको वापस भेज रही हूँ, एंड आई एम डूइंग दिस विद अनकंडीशनल लव। ऑलराइट, इसमें आप साइड बाय साइड वो भी कर सकते हो, आई एम थैंकफुल टू यू, आई एम ग्रेटफुल टू यू, आई फॉरगिव यू, आई एक्सेप्ट यू, वो सारी प्रैक्टिसेस, वो सारे जो एफर्मेशंस हैं वो भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, एक तो कामिंग इफेक्ट, आप बहुत ही काम, बहुत ही पीसफुल फील करोगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इमोशंस है ना वो हमारे यहाँ होते हैं। और इसकी वजह से लोग जब मुझे कहते हैं, जब मैं स्पेशली इनर चाइल्ड हीलिंग का जो हमारा सेशन है वो लेती हूँ उनका, तो सबसे पहले उनका आता है कि मुझे यहाँ पे बहुत एनर्जी, कुछ अलग ब्लॉक फील हो रहा है, भारीपन फील हो रहा है, स्टक फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ घुट रहा है अंदर, है ना। अभी जब आप बैठे हो तो आपको शायद नहीं लगेगा क्योंकि आप फील ही नहीं कर पा रहे हो, पर जब आप उस डीप मेडिटेशन में जाते हो तब आप फील करते हो अपनी एनर्जी कि कहाँ स्टक है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो हार्ट चक्र आपका, और वो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल है हम सभी के लिए, ठीक है। तो इसलिए हमें उसे अनब्लॉक करना है। तो सबसे पहले जो कॉर्ड्स हैं उनको निकालना है, एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस, taking back your energy, and unconditional love, all right, and seeing light all over, all right. Now third and last ritual is sound and sleep reprogramming, ठीक है। हमारा माइंड वो बहुत ज़्यादा साउंड्स जो हैं उनसे उस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है, और इसीलिए कहते हैं हम कि डिफरेंट बाइनॉरल बीट्स, जब भी आप मेडिटेशन करने बैठो, अगर आप शांत बैठ रहे हैं, तो अगर आप किसी और तरह की मेडिटेशन कर रहे हैं तो अलग बात है, आप उसको चला सकते हैं, बट अगर आप शांत बैठ रहे हैं, अगर आप कुछ अपने मॉर्निंग नाइट रिचुअल्स कर रहे हैं, कुछ ग्रैटिट्यूड जर्नल लिख रहे हैं, अप्रिसिएशन लिख रहे हैं अपने लिए, तो उस टाइम पे आप बाइनॉरल बीट्स प्ले करें, ठीक है। 432, 528 हर्ट्ज, आपको बहुत सारे ऐसे डिफरेंट हायर फ्रीक्वेंसीज के ऑडियोज़ या वीडियोज़ मिल जाएंगे यूट्यूब पे, स्पॉटिफाई पे, ठीक है। तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, और उसके साथ आप सोते हुए आपको ऐसा लगा लेना है। स्लीपिंग मेडिटेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है, कि आप सोते वक्त एक कुछ इस तरह का म्यूज़िक लगा के सो जाएं, और बहुत ही सूदिंग आपको नींद आती है उससे, ठीक है। जिन लोगों को नींद की भी प्रॉब्लम है, ठीक, मेरा एक वीडियो है चक्रा एफर्मेशंस का, बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स और
और काफ़ी लोग और भी जो यूट्यूब पे मुझे फॉलो करते हैं वो उस वीडियो को सुन के सो जाते हैं। वो कभी, कुछ लोग तो कहते हैं वो वीडियो उन्होंने कभी पूरी सुनी ही नहीं, बीच में ही नींद आ गई। ठीक है, बस एक रिकमेंडेशन ये रहेगी कि ईयरफोन्स लगा के मत सुनना, क्योंकि नींद आ जाएगी आपको, तो आप उसे वैसे ही स्पीकर पे करके सुने। ठीक। दूसरी चीज़, आपको कोई म्यूज़िक यूज़ करना है यहाँ पे और आपको सोना है, और सोते वक्त आपको अपने आप से ये एफर्मेशन बोलनी है, आई एम फ्री, आई एम अलाइंड, आई एम रिटर्निंग टू माई सेल्फ। आई एम फ्री, आई एम अलाइंड, आई एम रिटर्निंग टू माई सेल्फ। आई एम फ्री, आई एम अलाइंड, आई एम रिटर्निंग टू माई सेल्फ। ठीक है, इस तरह की और भी एफर्मेशंस आप चक्रा एफर्मेशंस, जैसा मैंने कहा, वो चक्रा वाली जो वीडियो है उसको देख सकते हैं और उसमें से एफर्मेशंस निकाल सकते हैं, जो भी जिससे भी आप कनेक्ट करना चाह रहे हो। ठीक है, और दूसरी चीज़ एक और मैं बोलूँगी, आप जो होपोनोपोनो प्रैक्टिस है उसको भी बोलते बोलते सो सकते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू अनकंडीशनली। I am sorry, please forgive me, I thank you and I love you unconditionally. I am sorry, please forgive me, I thank you and I love you unconditionally. ठीक है, और ये आप सामने वाले किसी इंसान के साथ, किसी सिचुएशन के साथ, आपकी बॉडी में कहीं पेन हो रहा है, उस पेन पे ध्यान करके आप इसको रिपीट कर सकते हो। आप अपने हार्ट चक्रा में इसको रिपीट करते करते सो सकते हो। आप कहीं भी, जैसा मैंने बोला, बॉडी में कहीं आपको डिस्कम्फर्ट सा लग रहा है, वहाँ पे भी जस्ट अपना ध्यान करके और आप इस एफर्मेशन को बोलिए, इन 4 सेंटेंसेस को बोलिए, आपको रिलीफ फील होगा। ठीक है, तो पहली चीज़ थी बर्न वाला रिचुअल, जहाँ पे आप लेटर लिख के जो भी सिचुएशन है या इंसान है उसको सब कुछ जो आप बोलना चाह रहे हैं वो लिखिए, या तो उसको फाड़ के फेंको या उसे जला दो, फ्लश कर दो। ठीक है, दूसरा रिचुअल जहाँ पे हम हार्ट से कॉर्ड कटिंग कर रहे हैं। ठीक है, कॉर्ड कटिंग मैंने और भी जगह कराई है आपको, पर वहाँ दूसरी चीज़ थी, यहाँ पे सिर्फ हम हार्ट कनेक्शन की बात कर रहे हैं। तीसरा रिचुअल साउंड एंड स्लीप रीप्रोग्रामिंग, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोशिश करो जब रात को सो तो कोई बहुत अच्छा सा म्यूज़िक, कोई बहुत सूदिंग सा म्यूज़िक लगा के, जो स्लीपिंग वाला है, मॉर्निंग वाला नहीं, स्लीपिंग वाला जो म्यूज़िक है उसको लगा के सो, और कुछ एफर्मेशंस अच्छी अच्छी अपने लिए बोलते बोलते सो। ठीक है, आप देखोगे आपकी नींद बहुत अच्छी होगी, आप देखोगे आपकी चीज़ें ठीक होने लगेंगी। अपनी जो इंटेंशन है मॉर्निंग में, जो आपको काम करना है, वो काम अपने आप से बोल के सो। ठीक है, ये क्या करता है, एक तो आपके सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग कर रहा है, और दूसरा जो इमोशनल डिटॉक्स ये दे रहा है आपको। ठीक है, क्योंकि जब हम अच्छा सा म्यूज़िक सुनते हैं तो हमारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ठीक है, तो इमोशंस भी जो स्टक हैं भीतर, जिनको हम अलग अलग तरह से रिलीज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी वो रिलीज़ होंगे। ठीक, कभी कभार हम सोचते हैं ना कि हमें ये ये वाली वर्कशॉप लेनी है, 6 घंटे बैठ के शैडो वर्क करना है, घंटों घंटों बैठ के हीलिंग साधना करनी है। वो सब भी ठीक है, पर कभी कभार जब हम वो सब नहीं कर पा रहे तो हम ऐसी छोटी छोटी प्रैक्टिसेस करें। जो कंसिस्टेंसी होती है ना, जो नियम होता है आपका किसी भी चीज़ का, वो आपकी लाइफ बना देता है, मेरे गुरु कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए नियम बनाओ, छोटे छोटी चीज़ें, छोटे छोटे रिचुअल्स बनाओ आपके, इनसे आप खुद भी थोड़ा सा हैप्पी फील करोगे। अगर आप थोड़े ज़्यादा ही एंजाइटी, डिप्रेशन या एग्जॉस्टेड हो किन्हीं चीज़ों से लाइफ में, पहली बात तो होना नहीं है। ठीक है, जितना मस्त रह सकते हो, जितना खुश रह सकते हो, जो चीज़ें करके तुम्हें मज़ा आता है, जैसे रह के, जैसे जी के तुम्हें मज़ा आता है, वो चीज़ें करना शुरू करो। ठीक, टेंशन नहीं लेनी है कि लोग क्या सोचेंगे, टेंशन नहीं लेनी है कि लोग मुझे ऐसे जज करेंगे, वैसे जज करेंगे। जैसा मैंने बोला, इन जजमेंट से हट जाना है। लास्ट वीडियो में हमने बात करी अपने कार्मिक लेसन्स की, तो ये भी एक कार्मिक लेसन ही है कि हम डरते क्यों हैं कि लोग हमें कैसे जज करेंगे, हम वैलिडेशन क्यों चाह रहे हैं। ठीक है, हमने बाउंड्रीज क्यों नहीं बनाई हैं, हम माफ़ क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, हम क्यों फंसे हुए हैं इन सब चीज़ों में। तो यहाँ पे मेरी इंटेंशन यही है कि मैं आप लोगों को हेल्प करूँ। आपका जो एक इमोशनल बैगेज है, जहाँ हम सब स्टक होते हैं, जहाँ हम अच्छा सा फील नहीं कर पा रहे होते, उसमें थोड़ा आपको अच्छा फील कराने में,
ठीक है। अपने आप को हील करने में मेरी ये कोशिश रहती है कि हर वीडियो में मैं आपको कोई ना कोई अच्छी सी टेक्निक बताऊं, जहाँ पे आप उनको यूज़ करके, और इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको यूज़ करो, सुन के चले जाओ उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनको प्रैक्टिस करो सर, और सिर्फ एक बार नहीं, एटलीस्ट 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो 90 डेज लेता है रीप्रोग्राम होने में, ठीक है। तो कोशिश करिए धीरे धीरे इन प्रैक्टिसेस को करने की, और कंसिस्टेंसी बना के रखिए, विश्वास रखिए कि हाँ आप जो कर रहे हैं उससे एक्चुअली में बहुत फ़ायदा होने वाला है। हम अपने माइंड को जो भी गाइडेंस देते हैं वो वैसे ही चीज़ें हमारे लिए करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो आप जो कुछ भी कर रहे हो उसमें एक बिलीफ सबसे पहले रखो, एक फेथ रखो कि ये चीज़ मेरे लिए कारगर होगी, ये चीज़ मेरे लिए काम आने वाली है, काम करने वाली है, यही मेरे सारे एक अच्छे काम बनाने वाली है, ठीक। सो कमेंट करके मुझे बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप इस तरह की कुछ और रिचुअल्स भी करते हैं तो वो भी आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ कुछ 1-to-1 सेशंस, हीलिंग सेशंस में जुड़ना चाहते हैं, आप अपनी हीलिंग करना चाहते हैं, एक कंप्लीट 3 मंथ्स का हीलिंग कोर्स लेना चाहते हैं जहाँ पे हम आपकी हीलिंग, आपके लाइफ गोल्स और मैनिफेस्टेशंस, इन सब चीज़ों के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल राइट, दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इफ यस, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। यू ऑल आर ऑसम। लव योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।